हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज ऑफ इंडिया। और मैं हूँ प्रीति। तो दक्षिण भारत के तिरुपति बालाजी के ऊपर मैंने पहले भी 3 वीडियो बनाए हैं और तीनों वीडियो में मैंने बहुत कुछ बोला है इस मंदिर के बारे में। जितना भी मुझसे हो सके मैंने सब कुछ ट्राई किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा होगा तो आप लोग जानना चाहते हो बालाजी के मंदिर के बारे में और भी बहुत कुछ, तो आप उन सब के वीडियोस को जाके एक बार देख सकते हो। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो रहस्यमय घटनाएं घटती है ना, मतलब जो जो रहस्य है, इवन वैज्ञानिक भी बहुत आश्चर्य हो जाते इन सब के बारे में जानते हुए कि मतलब ये सब कैसे होता है, कैसे पॉसिबल है। बहुत रिसर्च हुआ लेकिन इन सब रहस्य के ऊपर से कोई भी पर्दा नहीं फाश कर सका। एक्चुअली ये सब भगवान की महिमाएं हैं, तो कैसे कोई कुछ जान सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जानते हैं बालाजी के रहस्य के बारे में। तो तिरुपति बालाजी मंदिर में ना, जो बालाजी की मूर्ति है, तो ये कोई भी नहीं जानता कि वो मूर्ति की स्थापना कब हुई थी, कब वो मूर्ति वहां पे आए, किसने बनाया। कोई कहता है कि ये मंदिर 5वीं शताब्दी से है, तो कोई कहते हैं कि ये मंदिर 6ठी शताब्दी से है, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन इनके बारे में नहीं है। पौराणिक कहानी के अनुसार बालाजी इस मंदिर में खुद आके बस गए थे। इस पहाड़ के ऊपर, तिरुमाला पर्वत के ऊपर बालाजी वहां पे आए थे और खुद ही पत्थर की मूर्ति के रूप ले लिया और इस मंदिर में रहने लगे। और आपको पता है, यहाँ पे ना एक स्पेशल कपूर मिलता है, चटाई कपूर करके। वो कपूर अगर किसी भी पत्थर के ऊपर या किसी भी मूर्ति के ऊपर दे दिया जाए, लगाया जाए ना, तो वो पत्थर धीरे धीरे बहुत जल्दी चढ़ जाता है, पिघल जाता है। लेकिन बालाजी की मूर्ति के ऊपर ये चटाई कपूर की प्रयोग डेली की जाती है, लेकिन फिर भी मूर्ति को कुछ नहीं होता है। तो ये तो मालूम नहीं है कैसे पॉसिबल है। हो सकता है कि बालाजी की महिमा हो। और दूसरी बात एक और है कि इस मूर्ति का जो बाल है ना, वो बिल्कुल असली बाल है। और ये बाल ना बहुत मुलायम है, बहुत मतलब बहुत सॉफ्ट सा है। और इस बाल कभी नहीं उलझते, उनके बाल कभी नहीं उलझते हैं, एकदम जैसे के वैसे ही रहते हैं। और एक बात और है कि इस मूर्ति के अंदर अगर आप कान लगाओगे ना, तो क्या होता है, वहां से ना समुंदर की लहरों की आवाज आती है। लेकिन ये जो तिरुमाला पर्वत है, ये समुंदर से 32,000 किलोमीटर ऊंची पर्वत के ऊपर है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है आसपास कोई समुंदर हो। तो इसके बारे में भी कोई रहस्य जाना नहीं जाता है कि कैसे पॉसिबल है। और एक बात और है, जो मूर्ति है वो गर्भगृह में है। और ये गर्भगृह ना हमेशा ठंड रहती है। लेकिन वहां पे बालाजी की जो मूर्ति है, उनका तापमान हमेशा 110 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। तो ये भी एक रहस्य है कि ये कैसे पॉसिबल है, नहीं पता। और एक बात ये है, ये जो मूर्ति है ना, इनको हमेशा ना पसीना भी आते हैं। ये मूर्ति बहुत नम रहती है और इसके लिए वहाँ के जो पुजारी है वो हमेशा बालाजी की मूर्ति की पसीना पोंछते रहते हैं। तो इसलिए शायद कहते हैं कि भगवान जिंदा है, यहाँ पे उनको पसीना भी आता है। तो बालाजी को जिंदा रहने की तो प्रमाण शायद ही भक्तों को मिल ही जाता होगा यहाँ पे जाने के बाद। और एक बात क्या है, यहाँ से ना 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। उसी गांव से इस मंदिर में जो कुछ चढ़ाया जाता है, जैसे कि फूल, घी और जो भी तुलसी के पत्ते, जो भी कुछ भगवान को चढ़ाया जाता है, सब इसी गांव से आते हैं। और इस गांव के जो लोग हैं ना, वो बहुत पुराने स्टाइल में रहते हैं। जैसे कि मतलब वो एकदम सत्य युग में जैसे लोग रहते थे वैसे लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। मतलब यहाँ की औरतें सिले हुए कपड़े तक नहीं पहनते हैं। तो आप सोचो ये लोग कितना पुराने ख़यालात के हैं, पुरानी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करते हैं। और इस गाँव के बारे में किसी को नहीं पता है और बाहरी किसी भी इंसान को इस गाँव में जाने की अनुमति नहीं है। तो और एक बात यहाँ पे एक
और है जो मुझे सबसे ज़्यादा मतलब मैं सबसे ज़्यादा आश्चर्य हो जाती हूँ एक बात जान के कि इस मंदिर में ना एक दिया है जो सालों साल से जल रही है, कभी नहीं बुझती है। और इस दिए को ना कोई ईंधन नहीं दिया जाता है, मतलब कोई भी तेल, घी कुछ भी नहीं दिया जाता है, लेकिन ये दिया सालों साल जल रहा है। कैसे किसी को नहीं पता। तो सच में जितने सारे रहस्य हैं ना इसमें, मुझे तो ये रहस्य सबसे ज़्यादा रहस्यमय लगता है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक दिए को अगर कोई भी तेल या घी नहीं दो, कुछ भी ना दो, फिर भी वो दिया जल रहा है, कैसे जल रहा है पता नहीं, किसने जलाया है पता नहीं। तो ये भी बालाजी के मंदिर के रहस्य में से एक बहुत बड़ी रहस्य है। और बालाजी के मंदिर में ना एक बात और है, एक घटना है 1971 में ना क्या हुआ था, तिरुपति में बारिश नहीं हो रही थी और पूरा सूखा पड़ गया था। इंसान के पास नहाने की भी पानी नहीं थी, पीने की भी पानी नहीं थी। तो बहुत प्रॉब्लम में थे लोग। तो साइंटिस्ट ने भी बोल दिया था कि यहाँ पे बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो वहाँ के जो पुरोहित हैं, तो वो लोग बहुत टेंशन में आ गए। अब वो बालाजी को नहलाएंगे किस पानी से, अगर पानी नहीं हो तो। और बालाजी को तो डेली नहाना चाहिए। तो क्या हुआ, वो लोग शाम को बैठ के सब लोग वरुण जप करने लगे। मतलब वरुण मतलब जो बारिश के देवता है उनका जप करने लगे। तो क्या हुआ, जब वो जप करने लगे तो उसी रात को तिरुपति में बारिश हुई, लेकिन सिर्फ मंदिर के आसपास के एरिया में ही बारिश हुई। और सब लोग हैरान हो गए कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे बारिश होने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। तो ये भी बालाजी भगवान की एक महिमा है जो 1971 में उन्होंने दिखाया था, और वो ऐसे महिमाएं दिखाते रहते हैं। और एक बात और है, अगर बालाजी भगवान को जब नहाते हैं, नहाने के बाद उनको जब चंदन का लेप लगाया जाता है ना, तो उन लेप के ऊपर से ना लक्ष्मी माता की छवि उभर के आती है। तो लोग कहते हैं कि बालाजी के अंदर ही लक्ष्मी माता रहती है। शायद इसलिए ये मूर्ति के ऊपर जब लेप लगाते हैं तब लक्ष्मी माता की जो प्रतिमा है वो उभर के आती है। इसलिए ना बालाजी के शरीर के ऊपरी हिस्से में साड़ी पहना जाता है और निचले हिस्सों में ना धोती पहना जाता है। तो ये सोच के कि बालाजी भगवान के अंदर ही लक्ष्मी माता है। और बालाजी भगवान जो गर्भगृह में है ना, आप बाहर से देखोगे तो आपको लगेगा कि बालाजी भगवान गर्भगृह के दाहिनी तरफ हैं, लेकिन जब आप अंदर जाओगे ना तब आपको लगेगा कि बालाजी भगवान की मूर्ति कहीं मतलब थोड़ा सा सरक गई। मतलब बालाजी भगवान की मूर्ति गर्भगृह के बिल्कुल बीचों बीच है। तो ये भी भगवान की एक महिमा ही है कि उनकी मूर्ति इधर से उधर दिखती है। और हिंदू धर्म में ना दाईं तरफ को बहुत शुभ माना जाता है। तो शायद इसलिए मंदिर में जब आप घुसने जाते हो तब वो दाईं तरफ दिखती है, घुसने के बाद वो बीचों बीच दिखते हैं। तो ये तो थी बालाजी मंदिर के बारे में बहुत कुछ रहस्यमयी घटनाएं। शायद आपने इनमें से कुछ सुना होगा, इनमें से कुछ नहीं सुना होगा। तो मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की आप लोगों को मैं बता सकूँ यहाँ पे क्या-क्या रहस्यमय घटना होती है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये सब मतलब मैंने जो भी वीडियोज़ में आप लोगों को बताया अगर आपको पसंद आए, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कभी मेरी कुछ और दूसरी वीडियोज़ में। तो थैंक यू।